हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तवा एंड आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। माई डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम आपको आगे कंटिन्यू करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपको एक चुटकुला बताने वाला हूं दोस्त, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कुछ मेडिकल रिलेटेड टर्म्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी मेडिसिन के कंपोजिशन में क्या आपको दिखाई दे लास्ट में एलोल, क्या दिखाई दे एलोल, और क्या दिखाई देगा आपको डिपीन। क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से सुनिए, एलोल, डिपीन और एक और वर्ड आपको दिखाई दे प्रील। ओके, प्रील। ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, एलोल, इसके अलावा डिपीन, इसके अलावा प्रील। ठीक है, ये तीन वर्ड आपको दिखाई देता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वैसा मेडिसिन का ग्रुप है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। समझ में आ गया कि नहीं, बीपी को रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम आपको बताना चाहते हैं टैबलेट लेविटालोल। क्या बोल रहा हूँ, लेविटालोल, याद रखिए टैबलेट है, बीपी को कम करता है दवा। इसके अलावा एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन ये दवा भी क्या करती है, ब्लड प्रेशर को ठीक करती है, कंट्रोल करती है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट मेडिसिन ग्रुप का बात करूँ तो लिजनोप्रिल, ये दवा भी आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। चलिए तो बाबू स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं आगे क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल की बात करें ह्यूमन बींग्स में आपको 46 क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉयड कंडीशन में यानी मियोसाइट्स में, मियोसाइट किसको बोलते हैं, गैमेट बनाने वाला सेल क्या कहलाता है, मियोसाइट। टेस्टिस में भी मियोसाइट होते हैं, ओवरी में भी मियोसाइट होता है, एंथर में भी मियोसाइट होता है, कार्पेल में भी मियोसाइट होता है, राइट। चलिए तो ह्यूमन बींग्स में डिप्लॉयड कंडीशन में कितना क्रोमोसोम होता है, 46, और गैमेट में कितना होता है 43। हाफ कर लीजिए ना। हाउस फ्लाई की बात करिएगा तो हाउस फ्लाई में कितना होता है 12 होता है, और गैमेट में कितना होता है 6। रैट में कितना होता है 42, और इसका हाफ आधा कर लीजिए, गैमेट में 21। डॉग में कितना होगा 78 और 39 हैप्लॉयड कंडीशन में। कैट में 38 और हैप्लॉयड कंडीशन में दोस्त क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रूट फ्लाई की मैं बात करता हूँ। फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा 8, और गैमेट में कितना हो जाएगा 4। ओफियोग्लोसम, ठीक है, टेरिडोफाइटा है, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होता है इसमें प्लांट में, ओफियोग्लोसम में 1260 होता है। ठीक है, और इसका गैमेट में कितना 630 हो जाएगा। एप्पल में 34, और एप्पल में हाइप्लॉयड कंडीशन में 17। राइस में बताइए भाई, देख के बताइए, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, 24, और इसका बताइए 12। मेज में 20, इसका हैप्लॉयड कंडीशन में कितना हो जाएगा 10। पोटैटो 48, इसका हैप्लॉयड कंडीशन में 24। बटरफ्लाई 380, और इससे कितना हो जाएगा हैप्लॉयड कंडीशन में 190। ओनियन में बताइए 16, और हैप्लॉयड कंडीशन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आपको रटना पड़ेगा, मैं आपकी कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई इसके लिए। चलिए नाउ मुझे देखना है क्या, गैमेट ट्रांसफ़र, क्या देखना है हम सभी लोगों को, गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र मैंने आपको बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। जैसा कि आपको बताए थे कि गैमेट बनने के बाद गैमेट का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अगर बॉयज़ में मेल गैमेट स्पर्म बने, फीमेल में फीमेल गैमेट ओवम बने, जब दोनों पास पास नहीं आएंगे तो कोई भी पॉसिबिलिटीज़ कैसे रहेगा फर्टिलाइजेशन होने का। तो फर्टिलाइजेशन हो इसके लिए गैमेट को भेजना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे,
आप बताइए, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भेजेंगे, शारीरिक रिलेशन के थ्रू भेज देते हैं गैमिट को। तो एनिमल में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन प्लांट के लिए अगर हम बात करें गैमिट ट्रांसफ़र के लिए, हायर प्लांट की बात करें, तो हायर प्लांट में गैमिट ट्रांसफ़र के लिए एक मैकेनिज्म होता है दोस्त। उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉलिनेशन। याद है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है गैमिट ट्रांसफ़र। गैमिट को भेजते हैं। मेल गैमिट नीड्स मीडियम टू मूव टुवार्ड फीमेल गैमिट फॉर फर्टिलाइजेशन। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेल गैमिट को ही भेजा जाता है, कहाँ पे भेजा जाता है, टुवार्ड फीमेल गैमिट के पास भेजा जाता है। किस लिए भेजा जाता है, तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए। क्लियर। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमिट इज मोटाइल। कैसे जाता है, चल के जाता है ना, धीरे 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 चल के जाता है। और फीमेल गैमिट एकदम स्थिर रहती है, स्टैटिक होती है, स्टेशनरी रहती है। ठीक है, अरे भाई ओवम है, फीमेल बॉडी में निकला हुआ है, वो चल के थोड़े ना आता है भाई इस मेल के बॉडी में कि ठीक है फर्टिलाइज कर लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो मेल गैमिट ही क्या होता है, मोटाइल होता है, फीमेल गैमिट स्टेशनरी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इन सम फंगी एंड एल्गी, कुछ कवक और शैवाल की प्रजातियों में बोथ टाइप ऑफ गैमिट आर मोटाइल, दोनों प्रकार का गैमिट गतिशील होता है। मोटाइल मतलब गतिशील होता है, यानी मेल गैमिट भी चल के जाता है, फीमेल गैमिट भी चल के जाता है। भाई ऐसा कैसा पॉसिबल होता है, भाई उसके लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए। मान लीजिए कि आपका एल्गी है मेल वाला, इधर एल्गी है फीमेल थैलस एल्गी का। अब यहाँ से जो फीमेल गैमेट रिलीज होगा और यहाँ से जो मेल गैमेट रिलीज होगा दोस्त, वो वाटर मीडियम में रिलीज होगा, और वाटर मीडियम में ही फर्टिलाइजेशन होगा। होगा कि नहीं होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आप बताइए, होगा ना। चलिए, एम्फीबिया में भी होगा ऐसा, और फिश में भी होगा। इन सम फंगी एंड एल्गी बोथ टाइप ऑफ गैमिट आर मोटाइल, दोनों प्रकार का गैमिट गतिशील होता है। इन सिंपल प्लांट, कौन सा, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। कौन कौन सा, एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में गैमिट ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू द वाटर मीडियम। गैमिट का जो ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, उसके लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है। टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, जब वह मेल गैमेट जब निकले तो उसका जब ट्रांसपोर्टेशन हो, जब रिलीज हो मेल बॉडी से और वह ट्रांसपोर्ट हो उस और फीमेल गैमेट के पास पहुँचे, तो रास्ते में बहुत सारा मेल गैमेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, मर जाता है। और अगर मैं ह्यूमन फीमेल की बात करूँ, तो बहुत सारा स्पर्म्स फीमेल के वेजाइना से इनगल्फ कर लिए जाते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फीमेल वेजाइनल एसिडिटी के कारण वो डाई कर जाता है। तो गॉड ने एक उपाय सूझा उनको, क्या, कि भाई ऐसा करते हैं ना कि ढेर सारा मेल गैमिट को बना देते हैं। कितना मरेगा, टू मेंटेन द कंपेंसेट, समझ गए, यानी वो जो क्षतिपूर्ति हो जाए, ठीक है, उसको क्या किया जाए, कंपेंसेट को कर लिया जाए, उसको हासिल कर लिया जाए। टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ द मेल गैमिट, जो मेल गैमिट का जो लॉस हो रहा है उससे काबू, उसको क्या करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए। कब क्षतिपूर्ति करना है, जब ट्रांसपोर्ट होता है तो बर्बाद होता है बहुत सारा मेल गैमिट। तो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस, तो क्या होता है, अधिक मात्रा में मेल गैमिट को उत्पन्न किया जाता है। ओके, राइट माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। चलिए बाबू, तो आगे बढ़ते हैं। इन सीड प्लांट, जो सीडेड प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है, जो सीड वाला प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं दोस्त, आप बताइए, पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, एंथर में। और वह एंथर से जो पॉलन ग्रेन होता है, वह पॉलन ग्रेन, मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन आप देख रहे हैं, छोटा छोटा दाना जैसा एकदम गिरा हुआ रहता है। आप गर्मी के दिनों में देखिएगा, पॉलन ग्रेन्स रहता है गोल्डन कलर का, आप डेट पाम के नीचे देख सकते हैं, तार का पेड़ होता है उसके नीचे देख सकते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ना बाबू, इसमें 2 गो मेल गैमिट होता है। कितना मेल गैमिट होता है, 2 मेल गैमिट होता है। ठीक है, ओके। तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें क्या रहता है, क्या कैरी करता है, उसमें 2 मेल गैमिट। ठीक है, और उसको पहुंचाया जाता है, कैरी क्या, मेल गैमिट, और कहाँ पर पहुंचाया जाता है, तो ओव्यूल के पास पहुंचाया जाता है।
एंड कैरी द एग। और वो ओव्यूल कहाँ पे होता है, तो फीमेल फ्लावर पे। मान लीजिए ये फ्लावर है फीमेल वाला, और ये फ्लावर मैं फीमेल वाला बना देता हूँ ऐसे। स्टिग्मा हो गया, ये क्या हो गया आपका स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, ओवरी, ये भाई याद है ना ओवरी होता है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर एक बैठी हुई होती है छुपके से, यहाँ पे देखिए चुपके से एक बैठी हुई यहाँ पे है ना। चलिए तो ये ओव्यूल है, क्या है दोस्त, ओव्यूल। ओव्यूल से आगे चल के सीड बनता है, क्या बनता है, सीड। और ओव्यूल के बाहर में एक, ये जो आपका ब्लू वाला लाइन बना दिए ना अभी ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। ओवरी से एक फल बनता है, फ्रूट बनता है। चलिए आपको आगे बता देंगे, फिर भी आप दिमाग में रखिए। और ओव्यूल के अंदर में आपको क्या है, अंदर में तो फीमेल गैमेट एग है, ठीक है। तो आपको समझ में आया एग है, तो एग कहाँ पे लोकेटेड है, तो ओव्यूल के अंदर। तो आपको समझ में आया जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या रहता है, दो मेल गैमेट, और वो ट्रांसफ़र होता है किसके द्वारा, तो कीड़ा मकोड़ा उसको लेके जाता है पॉलन ग्रेन को, और स्टिग्मा पे ले जाके फूल के जो भी स्टिग्मा बताए इस पे ला करके छोड़ देता है, स्टिग्मा पे पहुंचा दिया। और स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद स्टिग्मा पे वो जो मेल गैमेट है, जो पॉलन ग्रेन है, वो क्या करेगा, खाएगा पिएगा, फिर अट्टा कट्टा होगा। और उसके बाद वहाँ से वो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा तब क्या होगा, मान लीजिए ये आपका, देखिए यहाँ पे एग है, ठीक। अब यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन आया। अब ये पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन में। अब यहाँ से दोनों मेल गैमेट जो है ना चल के आएगा, चल के आ रहा है, साजन चले ससुराल, देखिए यहाँ पे दोनों दोनों आ रहा है ना चल के। अब आएगा धीरे 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 दोनों आएगा, और अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर में। अब कैसे होगा क्या होगा मैं अभी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, तो ये ओव्यूल के अंदर जो एग है बैठी हुई उससे फर्टिलाइजेशन करता है, समझ में आया। तो इनसीड पॉलन ग्रेन इन एंथर कैरी मेल गैमेट एंड ओव्यूल कैरी क्या, एक ओव्यूल में क्या रहता है, एक रहता है। पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, राइट, समझ में आ गया। पॉलन ग्रेन को कहाँ पहुँचाया जाता है, स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा तक जो पहुँचाया गया ना भाई, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा, हवा के द्वारा, भौरा के द्वारा, तितली के द्वारा, जो भी जो एजेंट है, पॉलिनेटिंग एजेंट है, उसको के द्वारा पहुंचाया गया, उस स्टेप को क्या बोलते हैं, उस स्टेप को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है, समझ में आ गया। पॉलिनेशन क्या होता है, क्लियर। चलिए अब आगे देखना है। इन बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब आपको बताए थे, बाइसेक्सुअल प्लांट कहने का मतलब वैसा प्लांट जिसमें मेल फूल भी हो, एंथर है, देखिए एंथर है यहाँ पे, और फीमेल फूल भी हो, मतलब स्टिग्मा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। स्टिग्मा तो यहाँ पे एक रहेगा ना भाई अंदर में, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन रहेगा ना एंथर में, समझ रहे हैं। तो इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल क्या बताए थे, पी। उसमें क्या होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोजली लोकेटेड फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। आपको बताए, मान लीजिए कि ये प्लांट है और यहाँ पे एक एंथर है, एंथर वाला एंथर है, और ये फ्लावर है जिसमें एंथर है भाई, और यहाँ पे एक और फूल है जिसमें स्टिग्मा है कि नहीं। अब आराम से यहाँ से क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है, ये प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल। एक्चुअली प्लांट को बाइसेक्सुअल नहीं बोलेंगे, प्लांट एक्चुअली हमारा क्या है, मोनोसियस है। फ्लावर जो होता है ना वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता है। जैसे यहाँ पे आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि केवल और केवल फीमेल पार्ट है ना, केवल और केवल क्या पार्ट है, फीमेल, और केवल और केवल यहाँ पे मेल पार्ट है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एंथर है, और एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के कहाँ पे पहुँचेगा, स्टिग्मा पे पहुँचेगा। तो सेम प्लांट पे पहुँच रहा है कि अलग अलग प्लांट पे, सेम प्लांट पे। अरे भाई एक ही प्लांट पे मेल फूल भी है, फीमेल फूल भी है। मेल फूल से एंथर से मेल फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फूल पे का जा रहा है ना, स्टिग्मा पे जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में भी ये जो कंडीशन है, सेल्फ पॉलिनेशन में भी ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जिटोनोगैमी। क्या बोलते हैं, जिटोनोगैमी। क्यों बोलते हैं जिटोनोगैमी, क्योंकि प्लांट एक ही है, एक प्लांट है, और यहाँ पे ये फूल है, यहाँ पे फीमेल फूल है, और यहाँ पे मेल फूल है, राइट। तो बाबू सिंगल प्लांट है, और सिंगल प्लांट में ही मेल फूल भी लगा हुआ है, फीमेल फूल भी लगा हुआ है, और यहाँ से जब ट्रांसफ़र होगा तब इसको बोलेंगे जिटोनोगैमी। पड़ोसिया शादी हो रहा है ना, जिटोन मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। देख रहे हैं ना, इस फूल का पड़ोसी कौन सा फूल है, ये पड़ोसी फूल है ना। यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकल रहा है और यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन भी है, स्वपरागन है,
ठीक है। लेकिन अगर हम सचमुच में स्वपरागण आपको दिखाए, सेल्फ पॉलिनेशन दिखाए, तो देखिए फ्लावर है, इस फ्लावर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बता देता हूँ, देखिए स्टिग्मा, और यहाँ पे क्या है, एंथर, है ना। सिंगल फ्लावर है, मैं सिंगल प्लांट नहीं बोल रहा हूँ, सिंगल एक मान लो ना प्लांट है, चलो प्लांट पे लगा दिए एक फूल, अरे प्लांट है ना भाई, प्लांट पे फूल लगा दिए ना, एक ही फूल पे क्या है, एक ही फूल पे क्या है, यहाँ पे एंथर है और ये क्या है, स्टिग्मा है। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन जब निकल के यहाँ पे जाएगा, सेम फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको बोलेंगे एक्चुअल, क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, खुद में शादी हो रहा है, सेल्फ मैरिज हो रहा है, मतलब एक ही फूल के साथ उसी में से निकल रहा है पॉलन ग्रेन और उसी फूल में स्टिग्मा पे जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन सचमुच में ही है। लेकिन इसके लिए हम यूज करेंगे एक वर्ड ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ और गैमी मतलब मैरिज, खुद से क्या हो रहा है, खुद से ही मैरिज हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का दो टाइप, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, पढ़िएगा, ठीक है। तो स्टिग्मा, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है, सेल्फ पॉलिनेशन अभी तब हुआ जो आप देखें कि उसमें स्टिग्मा और एंथर क्या है, दोनों पास पास में, तभी ट्रांसफर हो पाया, ठीक है। इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट, जो प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक मेरे घर पे प्लांट है, ठीक है, मेल वाला, और आपके घर पे फीमेल वाला प्लांट है। फीमेल प्लांट बोलने का मतलब उसमें स्टिग्मा रहेगी ना, ठीक है, स्टिग्मा बना देते हैं, ठीक है। तो मेरे घर पे जो मेल वाला प्लांट है, मेल वाला फूल है, अब यहाँ से उड़ करके आपके घर पे पहुँचेगा, फीमेल वाला प्लांट पे पहुँचेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, सीपी क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आप देखिए तो ये प्लांट क्या है, दो है भाई, ये नहीं कि ये पपीता है तो ये भी पपीता ही रहेगा। अगर मेरे यहाँ पपीता का पेड़, आपके यहाँ आम है, तो आपके यहाँ आम जो है उसमें पपीता थोड़े ना फरेगा दोस्त, जाति सेम होना चाहिए, सेम स्पेसीज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर सेम जाति का दो अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलेंगे सीपी क्रॉस पॉलिनेशन। तो उड़ के तो जाएगा, उड़ के जाएगा हवा के द्वारा, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा, पक्षी के द्वारा, तितली के द्वारा, समझ रहे हैं। तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट भाग ले रहा है, किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में, पर परागण में। जीनोगैमी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो फ्लावर है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है भाई, मेरे यहाँ केवल और केवल मेल फूल है और आपके यहाँ घर पे फीमेल फूल है, समझ गए ना। ओके, चलिए, वेरी गुड, समझदार बच्चे हैं आप लोग। देखिए, इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट किसको बोलते हैं, डायोसियस को ना। अरे क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा, कैसे प्लांट में, डायोसियस में पढ़ा चुके हैं कि जिसमें मेल फूल जिस प्लांट में अलग हो और फीमेल फूल अलग हो, तो वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं, डायोसियस बोलते हैं ना। जैसे पपीता, पपीता में मेल अलग होता है, फीमेल अलग प्लांट होता है कि नहीं। सब पपीता का पेड़ थोड़े उसमें फल लगता है, आप देखिएगा, सब पपीता में फल नहीं लगता है, मेल वाले में फल नहीं लगता है, फीमेल वाले में फल लगता है, समझ गए, क्लियर। ओके, देखते हैं आगे क्या है। तो क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा, तो डायोसियस प्लांट में होगा। डायोसियस क्या है, तो पिछला वीडियो को आप रिमाइंड करके देख लीजिए, पढ़ा चुके हैं। तो पॉलिनेशन हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो क्या होता है कि पॉलिनेशन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र किया जाता है, समझा दिए हैं। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, अभी बताए कि जब स्टिग्मा पे पहुंचता है पॉलन ग्रेन, कीड़ा मकोड़ा जा करके रख देता है स्टिग्मा पे, फीमेल वाला फ्लावर पे, स्टिग्मा पे यहाँ पे रख दिया है, स्टिग्मा पे आ गया पॉलन ग्रेन लेकर के, कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट लेके आ गया, हवा लेके आ गया, अगर पानी में प्लांट है तो वाटर लेके आ गया पॉलन ग्रेन को। अब ये स्टिग्मा इसको खाना पिला देगा, किसको, पॉलन ग्रेन को। खाओ पियो हट्टा कट्टा हो, अब तुम अपने अंदर 2 मेल गैमेट को तैयार करो, कर रहा है ना मेल गैमेट को तैयार, पॉलन ग्रेन तैयार कर लिया, खा पी के बड़ा हो गया, मेल गैमेट इसके अंदर डेवलप हो गया, आपको भी जस्ट बताए भी थे। तो क्या होगा कि उसमें पॉलन ग्रेन्स क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, खा पी करके अंकुर जाएगा, कहाँ पे, स्टिग्मा पे, और अंकुरने के बाद क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब, अभी आप जस्ट बताए थे। देखिए यहाँ पे स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन आया है, इसके अंदर में कितना मेल गैमेट बन गया है, अब 2 मेल गैमेट, 2 छोटा छोटा बिंदु बना दिए। अब यहाँ से देखिए पॉलन ट्यूब बनेगा, एक नली बनेगी इसी, और यहाँ पे तो मालूम है ना ओव्यूल है, ये बाहर वाला तो ओवरी है, और इसको बोलेंगे ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर अंडा है बैठी हुई, वो और चीज़ होता है पोलर न्यूक्लियाई, बाद में बताएंगे। पोलर न्यूक्लियाई से भी फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ जो 2 मेल गैमेट है वो इसके थ्रू आएगा, किसके थ्रू आएगा,
तो इस पाइप के थ्रू आएगा। इस पाइप को क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। अगर पोलन ट्यूब के थ्रू अगर कैरी हो रहा है ना मेल गैमेट, इसको हम लोग बोलेंगे सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी बताएंगे सेकंड चैप्टर में। तो ये हमारा एग है, ठीक है, अंदर में एग है और पोलर न्यूक्लियाई है, ध्रुवीय केंद्रक। एगो एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ? अंडा के साथ, समझ गए, और एक फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर पीएन लिख देते हैं शॉर्ट में। तो कितना बार फर्टिलाइजेशन होता है? डबल फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। सब पढ़ाएंगे तो डोंट वरी। चलिए, तो क्या बता दिए? पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब के थ्रू साजन चले ससुराल, जा रहा है लड़का, जा रहा है दूल्हा, सवल्ला भी जा रहा है। 2 ना मिल गैमेट है, ओके, लड़का और सवल्ला दोनों जा रहा है। मिल गैमेट बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, समझ गए। मेल गैमेट्स रीचेस टू द ओव्यूल, ओव्यूल के पास पहुंच गया। ओव्यूल के पास पहुंचने के बाद उस दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दिया जाएगा। चला जाओ भाई, दोनों अंदर चले जाओ ओव्यूल के अंदर, वहाँ जा करके फ्यूज करो। किसके साथ? एग के साथ फ्यूज करो। और तुम सवल्ला, तुम भी सुन लो, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करो। 2 बार फ्यूज करो, जाइगोट बनाओ। एग से फ्यूज करके जाइगोट बनाओ। अगर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया है तो जाइगोट मत बनाना, तो ईटा पत्थर बना देना। ईटा पत्थर बना देंगे सर? ईटा पत्थर नहीं है, उसका नाम पेन है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, सब आगे बताएंगे, वेट करिए। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इन डायोसियस एनिमल, डायोसियस एनिमल किसको बोलते हैं? डायोसियस एनिमल मतलब होता है जिसमें मेल अलग हो और फीमेल अलग हो। द फर्टिलाइजेशन हेल्प फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट। समझ गए? तो फर्टिलाइजेशन क्या करता है? हेल्प करता है, क्या चीज़ के लिए हेल्प करता है? फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स। यानी आपका किसको ट्रांसफ़र करने के लिए सक्सेसफुल? तो गैमेट को सक्सेसफुल ट्रांसफ़र करवाता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए। और वो गैमेट जो होता है एक दूसरे के पास पास आते हैं कि नहीं? अरे भाई, ह्यूमन क्या है? डायोसियस है। अभी ह्यूमन के लिए डायोसियस वर्ड अच्छा नहीं लगता है, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे मटेरियल में है लेकिन सूट नहीं करता। ह्यूमन जो होगा यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, और यूनिसेक्सुअल कंडीशन को दिखाने के लिए अब डायोसियस बोल दीजिए, चलेगा, बट उतना नहीं चलेगा। प्लांट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, एप्रोप्रिएट प्लांट के लिए ही होता है, तो चलेगा। अभी बोल दीजिए कि जो डायोसियस एनिमल होता है यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है, जैसे जिससे मेल अलग हो, लड़का लड़की अलग अलग हो, कोयल, जो भी कॉकरोच, हाथी, घोड़ा, बकरी, ह्यूमन, सब है ना यूनिसेक्सुअल डायोसियस। उसमें क्या होता है? गैमेट आपस में पास पास आते हैं कि नहीं? पास पास आते हैं, टुगेदर आते हैं, एक पास पास आते हैं। क्यों पास पास आते हैं? जब गैमेट का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, तभी पास में आएंगे ना। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में जाता है, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पास पास आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, लड़की के बॉडी के अंदर में, और आने के बाद किस चीज़ को अंजाम देते हैं? तो फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया दोस्त। तो बाबू, हमारा वीडियो आज इतना ही रहेगा। तो बताने वाले हैं कि आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि वीडियो के लास्ट में एक चुटकुला सुनाने वाले हैं, तो चुटकुला को आइए स्टार्ट करते हैं। चुटकुला क्या है? तो चिंटू पूछता है, बात कर रहा है। चिंटू क्या कह रहा है? भाई ये बता, आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है? मिंटू, मैं जा रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है, और क्या? फिर चिंटू बोलता है, अरे भाई, मैं 20 लोगों से पूछ चुका हूँ, सब जाने की बात करते हैं लेकिन जवाब नहीं बताते। समझ में आ गया? ओके भाई, फनी चुटकुला था। अगर फनी नहीं लगा तो नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करिए, इससे भी बेहतरीन फनी चुटकुले का। तो बाबू, चलते चलते आपको बताना चाहते हैं कि जो भी पर्सन, जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को अपना प्यार बना करके रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।